नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही चिंतन करने योग्य विषय पे बात करने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आज का हमारा विषय है शिक्षा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा का अर्थ आप क्या समझते हो। तो मैं इस प्रश्न को आप ही सभी के सामने लाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा सहयोग करें, ताकि इस वीडियो के थ्रू मैं यह उत्तर उन सभी व्यक्तियों के पास पहुंचा सकूं। शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं। आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का। यह सब कुछ क्या है। यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य यह है कि वह हमें बचपन से जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निसंदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन का बड़ा अद्भुत महत्व है। यह असीम और अगाध है। यह अनंत रहस्यों को लिए हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है। यहाँ हम मानव कर्म करते हैं और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज़्यादा कठिन है। अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, हमें अपने आप से यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं या हो रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है। यह पक्षी, ये पशु, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दिन है, जीवन अमीर भी है। जीवन समुदाय, जीवन जातियों और देशों का पारंपरिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गुण है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तु है। ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं, केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज्यादा जीवन है। लेकिन बहुधा हम अपने लक्ष्य को उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। हम सदैव जीवन में भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव शिक्षा का कार्य यह है कि हम संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करें, न कि केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे और इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सकें कि आप कहाँ हैं, तो आप माता पिता बन जाएंगे। तब आप किसी व्यवसाय तथा रसोई घर के बंधन में बन जाएंगे और वहीं आप क्रमशः क्षीण होते रहेंगे। क्या इसी प्रकार का होने वाला आपका जीवन है? क्या आपने स्वयं को यही करने के लिए शिक्षित किया है? क्या आपने कभी ये सब पूछा अपने आप से? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? मानो यह आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आप प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित हैं, आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, फिर भी तो आप क्षीण होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ
व्यर्थ साबित होगी। यदि आप इस विशाल और विस्तृत जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायक न हो, भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा लें, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? यदि आपका मन ही इसे पाने की प्रक्रिया में कुटिल, चिंतित और रुक्ष बन जाए तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का? इसलिए आपको किशोरावस्था में ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है और शिक्षा का क्या प्रमुख कार्य है। उस मेधा का उद्घाटन करें जिससे आप इस समस्त समस्याओं का हल खोज सकें। क्या आप अपने आप को जानते हैं? यह मेधा क्या है? निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं बन सकेंगे। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती हैं। अतः यह ऐसा मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती हैं जो स्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रखा गया है जहां अत्यंत आवश्यक है कि जो स्वतंत्रपूर्ण हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि आप पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे, या मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में इससे अधिक व्यक्ति किसी न किसी रूप से भयभीत हैं, और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसा वातावरण में रहें जहाँ भय ना हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, मनचाहे कार्य करने की स्वतंत्रता हो, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें, जिसमें हम अपने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के ऐश्वर्य की, उसकी अत्यंत गहराइयों और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवित रहने के लिए या सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, हास्य है, मृत्यु है। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज। यह तभी संभव है जब हम स्वतंत्र हो, जब आपके अंतर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशना में हो। परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता। कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है, क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप शिक्षित रहें, और स्वयं भी आप यही चाहते हैं। साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह हमें यह प्रत्येक की स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करे। क्या आप यह जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? यह निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य बड़ा ही कठिन है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में झगड़ा हुआ है, और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहा है, और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ हम लोग स्पर्धा कर रहे हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्म गुरु हैं जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं।
यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत। यहाँ एक ओर समाजवादी पूंजीपति से लड़ रहा है और दूसरी ओर समाजवादी दूसरों का प्रतिरोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परंपरा, विरोधों, विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूढ़ता और क्रूरता में छिन्न भिन्न हो जाता है। और यह बड़ी दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। आपको इस अभागे समाज के ढांचे और अनुकूल बनाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं कि आप स्वयं ही इसी से या फिर आप स्वयं ही इसमें रहना चाहते हैं। जब शिक्षा का क्या कार्य है, क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करें या आपको स्वतंत्रता दें, पूर्ण स्वतंत्रता की आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सकें। हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं, अपितु इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे।